लोग आके दवा प्राइवेट में खरीदे, सरकारी दवाखाने में दवा नहीं है। मैं फोन करके पूछा क्यों दवा नहीं है? साहब पैसे नहीं है। गरीबों को दवा देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। हमारा टिमरी स्कूल में SC ST बच्चे जहां पर रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे, वहां पर 6 महीने से बच्चों का खाना का बिल नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे बोले तो पेंशन भी लेट हो रहा, ये क्यों नहीं दे रहे बोले तो पैसे नहीं है। जब किसी के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ये गरीबों का घर तोड़ के मूसी बनाने के लिए कहाँ पैसे आता तुम्हारे पास है? क्या तुम्हारे पास पैसे है? नहीं। जो वादा करे वही नहीं दे सक रहे बोले तो अपने को उल्लू बनाने के लिए अपना जमीन ले जाके वर्ल्ड बैंक में रख के वो लोन लेना चाह रहा है, गिरवी रखने के लिए सोच रहा। अपने जमीन वर्ल्ड बैंक में गिरवी रख के वो लोन लेना चाह रहे। या गिरवी रखने देंगे? रखने देंगे? कैसा रख? जब केसीआर से 10 साल कभी ऐसा तकलीफ दिया आपको? कभी केसीआर साहब के 10 साल उम्र में कोई भी तकलीफ आया आपको? आपके बेटी डिलीवरी को गए तो दवाखाना में डिलीवरी करा के आया, केसीआर किट बंद हो गया, न्यूट्रिशन किट बंद हो गया, दवा बंद, दवाखाने में दवाई है नहीं। ये काम क्या पागल कामा कर रहा है? ये क्या कामा कर रहे? आप लोग समझने का कोशिश करिए। ఈ సందర్భంగా మా అక్క చెల్లెలకు చెప్పేది ఒకటే, ఇవాళ మీరందరూ కూడా टीवी ब्यूटिफिकेशन के लिए 1.5 लाख करोड़ कहां से आ रहा तुम्हारा? कहां से 1.5 लाख करोड़ देंगे तू? यार साहब ने 200 रुपए का पेंशन 2000 के देते, बाद अगले महीने से 4000 देते। बोला मिला क्या? किसी को मिला क्या? करार में नहीं मिला। हम असेंबली में पूछा कब से देंगे 4000? बनाने को 1.5 लाख करोड़ कहां से आ रहा तुम्हारा? क्या तुम्हारा मैनिफेस्टो में मूसी का बात नहीं बोला ना? तू मैनिफेस्टो में बोला कि वजीफा 4000 देंगे, महिलाओं को 2500 देते बोले। वो काम छोड़ के आप मूसी के बाद बात कर रहे हैं। केसीआर साहब जब थे आप लोगों को इलेक्शन में हम वादा नहीं करे, आप लोगों को कोई दरखास्त नहीं दिए, फिर भी केसीआर आपके बेटी के शादी के लिए शादी मुबारक में 1 लाख रुपए का चेक दिया। रेवंत रेड्डी क्या बोला? 1 लाख दे रहे केसीआर साहब, अच्छा है, मैं जीते तो 1 लाख के साथ देके बोला बेटा दिया सोना तेलंगाना अच्छी डाल करना, सोना नहीं दिया। हम असेंबली में पूछा कब से सोना देंगे, बोलता है कि पैसे नहीं है। जो वादा करे उसके लिए पैसा नहीं है। मूसी के लिए 1.5 लाख करोड़ कहां से आ रहा? तू मूसी किसके लिए बना रहा? तू किसी के लिए बना रहा? उसमें किसको कितने पैसे मिलने वाला है? इसमें कौन कौन मिला हुआ है? ये बात करने का है। इस वास्ते आप सोचिए, ये मूसी जो है, जब केसीआर साहब थे, केसीआर साहब कभी भी बनाने का काम करा, गरीबों के लिए मकान बनाए, पानी दिया फ्री में आप लोगों को, अच्छा बिजली दिया, रोड़ा डाला, शादी के लिए मदद करा, बच्चों के लिए स्कूल लगा के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए, खाना भी दिए, 6 किलो चावल दिया। जब कोरोना आए तो 10 किलो चावल दिया नहीं दिया? कोरोना में 10 किलो चावल मुफ्त में कोरोना में दिया। केसीआर साहब बनाने का काम करा, दवाखाना बनाए, रमजान में कपड़ा दिए। लेकिन रेवंत रेड्डी क्या कर रहा है? केसीआर साहब बनाने का काम करे तो रेवंत रेड्डी तोड़ने का काम कर रहा। हम तोड़ने का काम नहीं कर रहा, बनाने का काम केसीआर साहब करा। हमें थोड़ा सुनो, बनाने का काम केसीआर साहब करे तो तोड़ने का काम रेवंत रेड्डी कर रहा। मैं आप सब लोगों को एक बात अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूँ। केसीआर साहब ने हमें आपके पास भेजा है, केसीआर साहब भेजा तो हम आपके पास आए, आपको हिम्मत देने के लिए हम आया है।
यहाँ कोई बुलडोजर नहीं आएगा, आप कोई चिंता मत करो। अब राहुल गांधी क्या बोल रहा है देश में, महाराष्ट्र जाके हरियाणा जाके राहुल गांधी बोल रहा ये बुलडोजर राज नहीं चलेगा बोल रहा। उधर उत्तर प्रदेश में बीजेपी वाले बुलडोजर राज चला रहे, योगी आदित्यनाथ दास ये बोलता है राहुल गांधी बुलडोजर राज नहीं चलेगा। फिर तुम्हारा सीएम क्या कर रहा है हैदराबाद में? राहुल गांधी पहले तुम्हारा सीएम को समझो, बुलडोजर राज बंद करने के लिए बोलो तेलंगाना में, नहीं तो अगर से तुम बंद नहीं करना है तो तुम्हारा हाथ का सिंबल निकाल के बुलडोजर का सिंबल लगा लो, बुलडोजर का सिंबल लगा लो। जब पूरे लोग मिलकर तुम्हारे को सबक सिखाएंगे बेटा, क्या समझे? थोड़े लोग आके आपको भटकाने का कोशिश कर रहे, नहीं डबल बेडरूम खत्म होता जल्दी ले लो, नहीं तो नहीं मिलता, डराने का काम कर रहा। क्या तुम्हारा बाप का जागीर है? तुम कैसा लोग यहाँ रह रहे हैं, 7 साल से यहाँ है, कौन परमिशन दिया? पुराना कांग्रेस गवर्नमेंट परमिशन दिया। आपका जमीन रजिस्ट्रेशन करे, म्युनिसिपल ऑफिस में परमिशन मिला, आप उसके लिए टैक्स बन रहे, बिजली का बिल बन रहे, पानी का कनेक्शन लिए, तो 40-50 साल से आप लोग यहाँ जी रहे। एक घर बनाना एक जिंदगी का, एक पूरा जिंदगी पर तू है रहेगा, लेकिन तुम 100 साल का मकान गिराने का हक कौन दिया तुम्हारा? मैं पूछना चाहता हूँ, तू कौन है? पिछले कांग्रेस गवर्नमेंट परमिशन देता, तुम्हारा कांग्रेस गवर्नमेंट आके तोड़ते क्या? अगर से केस लगाना है तो जो गवर्नमेंट परमिशन दिया उसके ऊपर केस लगाओ, जो परमिशन दिया वो ऑफिसर के ऊपर केस लगाओ, लेकिन गरीबों का घर टच नहीं करना बोल के मैं उनको बोलना चाह रहा हूँ। आप बेफिक्र रहिए, अगर बुलडोजर चलना है तो हमारा ऊपर चलना है, लेकिन आपके घरों को टच नहीं कर सकता। हम आपके करीब रहेंगे, आप फोन करें तो 15 मिनट में आपके पास आएंगे, दीवार बन के हम करेंगे, लेकिन आपके घर को कोई टच नहीं करेगा। आप बेफिक्र रहिए, कोई चिंता करने का नहीं है, लेकिन आप मिलके रहिए। थोड़े लोग भटका के वो एफटीएल में रहने दो, बफर में रहने दो, सरकार के जमीन में रहने दो, वो किधर भी रहने दो। गरीबों का कोई जमीन लेना है, गरीबों का कोई मकान लेना है तो उसमें 3 रूल है। उसमें 3 रूल में क्या क्या है? जो मकान या जो झोपड़ी या छोटा जो भी घर है उसको कैलकुलेट करके 3 गुना पैसे देना, ये नंबर 1। नंबर 2, उनका बेरोजगार के लिए 5 लाख रुपया देना। नंबर 3, डबल बेडरूम पूरे सहूलत के साथ, दवाखाना, आंगनवाड़ी, स्कूल, पानी, बिजली, रोड, डबल बेडरूम मकान बन के देना। ये अपने दस्तूर में है, ये अपने दस्तूर में है, ये मेरी बात नहीं है, ये पार्लियामेंट का दस्तूर में है। बोले तो अगर से किसी का सख्त में लेना भी है 3 गुना घर का हमारे गरीबों को अच्छी जिंदगी मिल सकती है, इसलिए आप हरीश भाई का साथ दीजिए, 8 दीजिए बिहार पार्टी को, डेफिनेटली आपके साथ रहेंगे। और एक मामूली बात सुनिए, जिसके चाहे घरों को तोड़ दीजिए, घर आसानी से नहीं बनता है, घर बनता है पूरी मेहनत से बनता है, रात दिन जिंदगी लगाने पर एक मकान बनता है, तो मकान को रेवंत रेड्डी साहब मिनटों में तोड़ देना चाह रहे, ये हमको बहुत बड़ा जुल्म है। रेवंत रेड्डी साहब को यहाँ के हालात नहीं मालूम है, वो हमेशा बड़ी बड़ी बात करते हैं और पूरा झूठ बोलते हैं। आपसे जो वायदे किए वो तो पूरा नहीं कर रहे, एक भी वायदा पूरा नहीं किए, पर आपको बताया तोड़े। इसलिए मेरे भाइयों बहनों मैं आपको वायदा करता हूँ, एक बार इंशाल्लाह हरीश भाई आए, रमीसा मैडम आ गए, जरूर आपके मकानों को कोई हाथ में लगा सकता। आपको जब भी तकलीफ है आप तेलंगाना पहुँचाइए, हरीश भाई को एक बार फोन कीजिए कि हमेशा भी एक बात कहें, पहले बुलडोजर आपके चलना पड़ेगा, उसके बाद हमारे गरीबों का मकान गरीबों की पूरी पार्टी को जिंदाबाद
Imam!